बर्खास्तगी वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी बताइए क्यों आप धरना दे रहे हैं? देखिए, आज हम लोग धरना पर इसलिए हैं क्योंकि भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा लगातार तरह तरह का अवैध उगाही के लिए हथकंडा अपनाया जाता है। तो इससे पहले भी हमने कई मामले को उजागर किया है भूमि एवं राजस्व मंत्री जी के खिलाफ। आज हम लोग बैठे हुए हैं कि मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उससे जो डिग्री जो प्राप्त किए 56 अभ्यर्थी जिनकी बहाली अमानत के लिए हुई, 1 साल तक सेवा लेने के उपरांत उनको बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त यह कहते हुए कर दिया गया कि विज्ञापन के अनुरूप आपका जो डिग्री है वो नहीं है। अब आप सोचिए कि जब विज्ञापन दिया जाता है नौकरी के लिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या ITI से सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल, साफ लिखा हो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप जो है डिग्री लाइए और आप नौकरी पाइए। इसी के आधार पर मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट कई लोगों ने जो है आवेदन दिया, उसमें उनका चयन होता है। चयन होने के बाद उनका 1 माह का आवासीय ट्रेनिंग भी पटना में होता है। उसके बाद उनका सेवा बहाल कर दिया जाता है, 1 साल तक नौकरी करते हैं। अब 1 साल तक नौकरी करने के बाद इन लोगों को सोचा जाता है कि आपका जो डिग्री है वो विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। तो भाई विज्ञापन के अनुरूप नहीं है या आपको लगता है कि शक है, तो आप जिस संस्थान से डिग्री प्राप्त की है उनसे आप वेरिफिकेशन कीजिए, तब तो पता चलेगा कि इनका डिग्री फर्जी है कि ओरिजिनल है। अगर डिग्री फर्जी है तो जो कॉलेज इनको डिग्री दे रही है उसका मान्यता रद्द कीजिए, उसके ऊपर केस कीजिए। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ। यहाँ हुआ क्या कि इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया इनके डिग्री के संदर्भ में। इन लोगों ने स्पष्टीकरण साफ लिख करके दिया कि हम लोगों ने इन कॉलेज से किया है, इन सेशन में डिग्री प्राप्त किया है, और यहाँ तक कि जिस कॉलेज से ये लोग, मुजफ्फरपुर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके प्राचार्य के द्वारा लिखित रूप में लेटर पैड पे स्पष्टीकरण लिख करके इन लोगों ने दिया। लेकिन इस पर भी मान्य नहीं हुआ, जबकि भूमि एवं राजस्व विभाग ने यहाँ देखिए आपको हम बता रहे हैं, लैंड सर्वेयर प्रमाण पत्र के सत्यापन के संदर्भ में 6/10/2021 को भूमि एवं राजस्व विभाग नाइलेट पटना क्या है? नाइलेट एक संस्थान है, सरकारी मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्थान है, जो कि अमानत के कोर्स का सरकारी कॉलेजों में, बिहार के कई विभिन्न सरकारी कॉलेजों में अमानत के कोर्स का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण कराता है। ये इसलिए कराया जाता है चूँकि डिग्री की शुद्धता और पूरे भारत में इसकी वैधता हो, इसलिए नाइलेट पटना द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणीकरण कराया जाता है। जो नाइलेट पटना AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है और साथ ही भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो नाइलेट पटना से भूमि एवं राजस्व विभाग 2 प्रश्न पूछती है। प्रश्न क्या पूछती है? पहला प्रश्न, अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। अनुरोध है कि यथाशीघ्र अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन कर हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा करें। साथ ही यह भी सूचित करें कि आपके संस्थान को उक्त पाठ्यक्रम संचालित करने का किस सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त है एवं कितनी अवधि तक के लिए अनुकलन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। इसके जवाब में नाइलेट पटना लिख करके देती है कि ये 56 अभ्यर्थी का जो प्रमाण पत्र है वो हमारे द्वारा निर्गत किया गया है और प्रमाण पत्र सही है। और साथ ही आपने बिंदु 2 का जो प्रश्न पूछा है, संबंधित सूचना संबंधित संस्थान से प्राप्त की जा सकती है, मतलब मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भूमि एवं राजस्व विभाग मंत्री रामसूरत राय जी के इशारों पर एक बार भी मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांगती है। आप लोगों कॉलेज से बात हुई इस मामले को लेकर? जी, कॉलेज से बात हुई इस मामले को जी। तो क्या बोले? कॉलेज तो साफ यहाँ पर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ साफ लिख करके दे रहे हैं, साफ इस लेटर में लिखा हुआ है कि हमारा जो कॉलेज है वो नाइलेट पटना से मूल्यांकन और प्रमाणीकरण कराता है और नाइलेट पटना जो है वो AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इस संदर्भ में विभाग हमसे स्पष्टीकरण पूछेगा तब ना हम जवाब देंगे। विभाग ने आज तक मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से सवाल पूछा ही नहीं
और यहाँ तो लिख करके साफ साफ प्रिंसिपल दे रहे हैं, इसको विभाग मान नहीं रहा है और विभाग कॉलेज से पूछ नहीं रहा है। इस मामले को लेकर कहीं केस हुआ कि नहीं? देखिए इस मामले को लेकर के हम लोग पहले ये जो अभ्यर्थी थे ये भूमि एवं राजस्व विभाग के पास गए, उन्होंने साफ साफ शब्दों में रुपये की डिमांड उनके पीए ने किया है और डिमांड किया और कहा कि आप करिए, 1 सप्ताह में आपको जो है एक 10 दिन 15 दिन के अंदर में उसको वापसी ले लेंगे। जब उसके बावजूद लगातार ये लोग गुहार लगाते रहे कि सर 1 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमको 1 रुपया का अभी तक जो है भुगतान नहीं हुआ है, और ये भी दुर्भाग्य का विषय है कि ये लोग 1 साल से ज़्यादा तक सर्विस दिए, 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ। अब उसके बाद जो है अब नहीं कोई सुना जा रहा है, तब इन लोगों ने हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया है और कोर्ट का रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। और आज हम लोग इस धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी को भी इस विषय के संदर्भ में हम लोग संज्ञान में देंगे। और सुन लीजिए एक बात और, विभाग भूमि एवं राजस्व विभाग का यही एक मामला नहीं है पैसे उगाही का। एक और मामला हम आपको बताते हैं, कटरा प्रखंड का है। कटरा प्रखंड की एक अधिकारी जिसका नाम है, आपको हम बता देते हैं, नाम भी बता दे रहे हैं, नीतू कुमारी, जो कि आपको नियंत्रण कक्ष, बाढ़ नियंत्रण कक्ष 2021 में प्रतिनियुक्त महिला पर्यवेक्षक, मतलब नियंत्रण कक्ष का पर्यवेक्षक उसको नियुक्त किया जाता है। मंत्री जी को शक होता है कि इस महिला ने गड़बड़ी की है, इस अधिकारी ने गड़बड़ी की, इसके ऊपर जांच बैठवाते हैं अपने विभाग के द्वारा। और विभाग कौन? भूमि एवं राजस्व विभाग के अपर सचिव जांच के लिए लिखते हैं कटरा सीओ और बीडीओ को। इस पर जांच प्रतिवेदन जो है विभाग को सौंपा जाता है, उसमें गड़बड़ी पाई जाती है और वहां से जो है आपको जो इसके जो राजस्व विभाग के जो आप्त सचिव हैं, यहाँ लिखा हुआ है राजेश भारती, बिहार प्रदेश सेवा आप्त सचिव मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वो इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई का आदेश देते हैं। लेकिन आदेश देने के बावजूद भी आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? सिर्फ ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये है कि मोटा पैसा लिया गया है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दीनबंधु क्रांतिकारी अध्यक्ष बिहारी वासेन।